नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज बात करते हैं हम हमारे इसी वीडियो में कि आखिर सुसाइड क्यों। अभी लगभग 2 दिन पहले हमने वीडियो बनाया था कि जब आप टेंशन में हो तो क्या करें, उस पर हमने अपने विचार रखे थे और आपका अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। आज का जब न्यूज़पेपर सुबह पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर आते ही देखा तो एक बहुत दुखद जो घटना उसके अंदर छपी थी, वो मैं आज आपके सामने रखना चाहूँगा और उस पर जो मेरे विचार है वो भी आपके सामने रखना चाहूँगा। आज की खबर ये थी, भीलवाड़ा शहर की एक लड़की जिसके 10वीं क्लास में 93% मार्क्स अर्जित हुए और इस वर्ष उसके 12th में मात्र एक पेपर थोड़ा सा ख़राब हो गया, जिसके कारण उसने सुसाइड कर लिया। साथियों, ये खबर सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ और शायद आपको भी सुनकर बड़ा दुख हो रहा होगा। न्यूज़पेपर की इस खबर को एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का जो मेरा एक छोटा सा प्रयास है, उसका कारण ये है कि आखिर ऐसा क्यों, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से बच्चे डिप्रेशन में जाकर के सुसाइड करने जैसा बहुत बड़ा कठोर कदम उठा लेते हैं। वो एक पल भी नहीं सोचते कि मेरे सुसाइड करने के बाद मेरे माता पिता पर क्या गुजरेगी, वो कितने दुख और कष्ट में होंगे, वो क्या सोचेंगे, कुछ भी नहीं सोचते इस प्रकार का। और बस इधर से रिजल्ट आया और इधर से सुसाइड कर लेते। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या रहता है, इसके पीछे वजह क्या रहती है, उस पर जो मैंने सोचा है, जो मेरे विचार मन में उत्पन्न हुए, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। यही है साथियों, आखिर एक पेपर अगर ख़राब हो जाता है तो सोचिए, क्या एक पेपर ही हमारी ज़िंदगी है? क्या उस एक पेपर के लिए, या पेपर का मतलब एक डिग्री जो हमें मिलती है पास होने पर, क्या उस डिग्री के लिए हम जी रहे हैं? क्या हमारे जीवन का आधार एक डिग्री है जो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है? क्या असफल होने के बाद ज़िंदगी में कुछ नहीं बचता? ऐसे कई सवाल हैं जो हमारे मन में उत्पन्न होते हैं और जब कोई इस तरह से सुसाइड कर लेता तो उसके बाद विचार आता है कि आखिर ये अपनी समस्या अगर किसी से शेयर करता तो शायद इसको कोई रास्ता मिल जाता, या इसको कोई दूसरी डाइवर्ट हो जाती इसकी बात, तो ये ऐसा कदम नहीं उठाता। साथियों, ऐसे तो कोई वजह रहती है जो इसके पीछे, जिसके कारण ये सुसाइड जैसा कदम उठा लेते हैं। तो साथियों, मैं इन बच्चों से एक अपील करना चाहूँगा, इनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित जो भी करते हैं, जो भी जीवन में आपको बनना है, वो लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं और मेहनत भी करते हैं। और जब मेहनत करने के बाद भी आपको असफलता प्राप्त होती है तो आप निराश नहीं हो, बल्कि आप उस निराशा का, उस परेशानी का आप अपने माता पिता के साथ जिक्र करें, उनके साथ अपनी परेशानी शेयर करें और उनसे बताएं कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे ये प्रयास करने में, ये लक्ष्य प्राप्त करने में मुझे इस तरह की परेशानी आ रही है, शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मुझे इसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन चाहिए। तो आपके माता पिता ज़रूर उस पर आप बात करेंगे और आपका हर संभव प्रयास, आपकी परेशानी दूर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि माता पिता के लिए आपकी डिग्री से ज़्यादा ज़रूरी आपकी ज़िंदगी होती है, आपका प्यार होता है, आपका स्नेह होता है। आप हैं तो माता पिता खुश हैं। अगर आप ही नहीं है तो उन डिग्री का वो क्या करेंगे? अगर आपने बहुत बड़ी कोई डिग्री भी प्राप्त कर ली और अगर आप ना रहे तो उस डिग्री का क्या करेंगे? वो कुछ नहीं, उनका मोल है तो सिर्फ आपका है, आपकी ज़िंदगी का है। वो आपको कुछ बनाने के लिए अपना सब कुछ दे रहे हैं, तो आप पर ये अपनी इच्छाएं नहीं थोपते हैं कि नहीं तेरे को ये करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप कीजिए, आपके माता पिता आपका पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन आपका भी दायित्व बनता है कि आप अपने माता पिता से अपनी सारी परेशानी शेयर करें और अपना एक लक्ष्य जो निर्धारित कर रखा है, अगर उसमें असफल हो रहे हैं तो आप अपना कोई दूसरा लक्ष्य बताएं कि नहीं, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये करना चाहूँगा, तो आपके माता पिता आपका पूरा सहयोग करेंगे।
जीवन में हमेशा ये सोच के रखिए कि एक कागज़ की डिग्री आपके जीवन का मूल्य नहीं है, और इस दुनिया में हम आए तो सिर्फ एक कागज़ की डिग्री ले नहीं आए हैं। जीवन में हमारे पास बहुत चीज़ें हैं ऐसे करने के लिए। आप देखिए, पढ़ रहे हैं तो आप डिग्री हासिल कर रहे हैं, और ये बिल्कुल पढ़े नहीं हैं तो किसके लिए मरे? कभी उन्हें कोई टेंशन नहीं है, कोई किसी डिग्री के लिए उनके दिमाग में नहीं आया कि मेरे पास डिग्री नहीं है तो मैं क्या करूं। अरे दुनिया में जीने के और भी तरीके हैं, जीवन में खुशियाँ बांटने के और भी हज़ारों रास्ते हैं, और बहुत कुछ करने के लिए पूरी ज़िंदगी और जहान पड़ा है। तो हमें इस परीक्षा में असफल होने से या एक पेपर ख़राब होने से अपने आप को इस तरह से मिटा लेना हमारी समझदारी नहीं है। इसका मतलब है हमारे संस्कार कमज़ोर है, हमारा जो आत्मबल है वो कमज़ोर है, हम डिप्रेशन से नहीं निकल पा रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। जीवन में अगर शिक्षा लेनी है तो सबसे बड़ी कठिनाई से लड़ने की शिक्षा लेनी है, कठिनाई से लड़ने का जो संघर्ष है वो पैदा करना है, तभी जाकर के हमारी असली शिक्षा होती है। सिर्फ कागज़ की किताब पढ़ लेना एक शिक्षा नहीं है, बल्कि जीवन में आप दूसरों का मार्गदर्शन बना सके, मार्गदर्शन कर सके, और खुद अपने आप को किसी समस्या से बाहर ला सके, उसका समाधान खोज सके, वही असली शिक्षा है। मैं माता पिता से यही अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार के अगर केस होते हैं तो बच्चों के व्यवहार पर नज़र रखें, उनसे बात करते रहें, आप परीक्षा के समय उन्हें अकेला नहीं छोड़ें। परीक्षा के समय उनके हर व्यवहार पर आप नज़र रखें और उन्हें मोटिवेट करते रहें कि बेटा अच्छी मेहनत करना, सफल होंगे। और नहीं भी होते हैं तो कभी भी गलत कदम मत उठाना ज़िंदगी में, हम फिर से प्रयास करेंगे और फिर सफल होंगे। अगर ये लक्ष्य हमें नहीं मिलता है तो हम दूसरा लक्ष्य जो है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है, हम ये करेंगे। कुछ भी नहीं होता तो कोई नहीं, बात नहीं समझना कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए ये चीज़ नहीं बनाई है, हम ईश्वर ने तुम्हारे लिए कोई दूसरी चीज़ बना रखी है, उसके लिए हम काम करेंगे। प्रकृति ने आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, और हमारे महापुरुष भी कहते हैं और कहते आए हैं कि प्रकृति जब भी आपसे एक हाथ से अगर कोई चीज़ छीनती है तो दूसरे हाथ में उससे बेहतर चीज़ देती है। तो कभी भी निराश नहीं हो कि आपके अगर कोई एक चीज़ आपसे छूट रही है, किसी एक कार्य में आप असफल हो रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप ज़िंदगी में हर काम में असफल होंगे, बल्कि आप दूसरे काम में सफल भी होंगे और आप उससे भी बेहतर चीज़ उसमें कर पाएंगे आप, और बड़े आनंद से आप अपना जीवन जी पाएंगे और दूसरों के साथ खुशियाँ भी बांटेंगे। तो साथियों, अंत में मैं यही बात कहूँगा कि यदि बार बार किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में यदि बार बार आप असफल हो रहे हैं, तो लोग तो ये कहते हैं कि अगर बार बार असफल हो रहे हैं तो आप लक्ष्य नहीं, इरादे लक्ष्य नहीं, आप रास्ते बदलिए, तरीके बदलिए उसको प्राप्त करने के। लेकिन मेरा अनुभव है ये कि मैं यही कहूँगा कि यदि एक लक्ष्य को प्राप्त करने में बार बार प्रयास कर रहे हैं, जी जान से मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर आपको लक्ष्य नहीं मिल रहा है तो आप तरीके नहीं, लक्ष्य बदल लीजिए और दूसरे लक्ष्य पर पूरे तन मन से काम कीजिए और बेहतर परिणाम आपके सामने निकल के आएंगे। अंत में 2 लाइन के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा कि जान है तो जान है, जान है तो जान है, और अपने आप में सब महान है। क्योंकि प्रकृति में जो भी चीज़ें बनी हैं, ईश्वर ने सबके अंदर अलग अलग क्वालिटी रखी है। सबके अंदर एक जैसी क्वालिटी नहीं है। कोई गणित में होशियार, कोई इंग्लिश में होशियार है, कोई अच्छा डांस कर सकता है, कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा बोल सकता है। हर एक की अलग अलग प्रतिभा है। तो कंपैरिजन करके अपने आप को हीन महसूस ना करें, अपने आप को कभी छोटा नहीं समझे कि यार उसमें तो इतनी क्वालिटी है, मेरे में नहीं। भाई उसमें जो क्वालिटी आप में नहीं है, ये भी श्योर है कि आपके अंदर जो क्वालिटी है वो उसमें भी नहीं है। ठीक है ना? अगर वो मान है तो आप भी अपने आप में मान है। किसी से अपनी तुलना करके अपने आप को कभी छोटा नहीं समझे लाइफ में। और हमारे इस छोटे से वीडियो का एक छोटा सा जो प्रयास कर रहे हैं कि यदि हमारी इन बातों से किसी की लाइफ में अगर 1% भी परिवर्तन आता है तो हम अपने आप को धन्य और सौभाग्यशाली समझेंगे। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे विचार अच्छे लगे हो, तो आप इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और ऐसे और भी मोटिवेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि
नया जो भी वीडियो आएगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।